माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और इस पिका कार्ड रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है, थंबनेल में वैसे देख लिया होगा आपने। आप लोग अगर बहुत कंफ्यूज्ड हो कि आपको बिजनेस करना है, जॉब करना है, आप किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो, किस में बनाना चाहिए, सक्सेस मिले आपको, अबंडेंस मिले, तो यही टॉपिक है, इसी पर हम रीडिंग करेंगे। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ नहीं रहे थे, बोल रहे थे कि इस टॉपिक पर रीडिंग कर दो, एक वीडियो बना दो, तो ये लो बना दी। ओके। और यहाँ पर हम देखेंगे कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, वो भी हम यहाँ पर ये वाला टॉपिक भी कवर करेंगे। सो यहाँ पर 3 मैंने पाइल्स रखे हुए हैं। पाइल नंबर 1 किंग ऑफ पेंटिकल्स, पाइल नंबर 2 नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पाइल नंबर 3 क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इसमें से एक आपको पाइल सिलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू कर दूंगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सभी के साथ में रेजोनेट नहीं होगी। ओके, तो नहीं होती है तो कोई बात नहीं। इस टॉपिक पर और भी वीडियोज़ है मेरे चैनल पर, तो वो आप देख सकते हो, टाइम डे से कभी भी देख सकते हो, आपसे रेजोनेट हो जाएगा। ठीक है, हो जाता है तो अच्छी बात है। तो ठीक है, आप अपना पाइल सेलेक्ट करो और उसके बाद आप टाइम स्टैम्प पर जाइए और अपनी रीडिंग देखिए। चलिए, ऑल द बेस्ट। हेलो, तो जिन्होंने ये वाला पाइल सेलेक्ट किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है, एंजल्स क्या बताते हैं, यूनिवर्स क्या बताती है, किस फील्ड में आपको जाना चाहिए, अपना करियर बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आपका कार्ड। मैं सारी क्यों ले जा रही हूँ, ये यहाँ पर लगा दिया और चलिए देखते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है आपके लिए, सन आया है आपके लिए और 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है आपके लिए। अच्छा जी, मैं कुछ और कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद बताऊंगी। ओके, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है, राशियाँ उनकी हो सकती हैं, वाटर साइन हो सकते हैं, कोई भी हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या फिर लिब्रा हो सकते हैं, या फिर हो सकते हैं वर्गो भी, या फायर साइन में सैजिटेरियस, लियो, एरीज, ये हो सकते हैं। लियो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग लग रहा है। ठीक है, तो हो सकता है आप लियो, कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है पहले से ही आप लोग कोई बिजनेस कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि किस फील्ड में आपको जाना चाहिए, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे यही लग रहा है कि आप अगर कोई बिजनेस करते हो ना, बहुत सक्सेस मिलेगी आपको। ओके, कोई भी बिजनेस हो, बहुत सक्सेस मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव हो। आप ऐसे हो कि अगर आपसे कोई मिलता है, ठीक है, आपसे कोई पार्टनरशिप करना चाहता है, आपके साथ में काम करना चाहता है, तो आप ना बड़ी जल्दी उसको पहचान लोगे कि वो कैसा है। ऐसा नहीं है कि सामने से अगर आपसे मीठी मीठी बातें कर रहा है तो आप उसकी बातों में आ जाओगे, नहीं। आपको समझ आता है कौन सच्चा है, कौन नहीं, कौन आपके साथ रह सकता है, कौन आपको धोखा दे सकता है, कौन आपको फ़ायदा करवा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आती होंगी। और क्योंकि आप इमोशनल हैं, लेकिन आप अपने इमोशंस को ना थोड़ा साइड में ही रखते हो। सॉरी गाइस, साइड में ही रखते हो और आप तोल मोल कर बात करते हो, तोल मोल कर फैसले लेते हो। तो अगर बिजनेस करते हो ना तो बहुत अच्छा है। और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि दिसंबर में कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा होगा कि कहीं ना कहीं से ढेर सारा पैसा आने वाला है आपके पास। ओके, अगर कहीं रुका हुआ है तो वो मिल जाएगा, किसी को दिया है आपने तो वो वहाँ से वापस मिल सकता है। लोन वगैरह कुछ चल रहा है ना, तो उसको आप कर पाओगे, पूरा चुका पाओगे। ठीक है, जो भी है, आप कहीं ना कहीं से अबंडेंस आएगी। ठीक है, दिसंबर में मुझे लग रहा है, बताना मुझे। उसके बाद अगर मैं बताऊं तो आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हो, कोई भी फन जॉब, आउटडोर जॉब्स होते हैं, ठीक है, या टीचर बन सकते हो आप, पॉलिटिक्स में जा सकते हो, पॉलिटिशियन बन सकते हो, कोई भी डिफेंसिव जॉब्स
जो होते हैं उनमें कर सकते हो, राइटिंग मतलब एक राइटर बन सकते हो सकता है आपको लिखने का बहुत शौक हो तो मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, राइटर बन सकते हो। ओके, तो इस तरीके के काम आप कर सकते हो। आपको मेहनत करने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यही लगता होगा शायद कि काम ऐसा होना चाहिए जिसको आप इंजॉय कर सको। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप उसमें से अर्न करोगे, उससे आपको सिर्फ पैसे मिले, ऐसा नहीं है। आपको ये लगता है कि आप उसको इंजॉय करो, तो हो सकता है आपको राइटिंग का शौक हो तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, राइटिंग एंड स्टोरी टेलिंग, कोई भी ऐसा काम जिससे लोगों को आप मोटिवेट करो। ठीक है, ऐसा कोई काम कर सकते हो। वैसे बिजनेस मुझे बहुत लग रहा है, बिजनेस करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। मुझे तो लग रहा है कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं भी जो बिजनेस करते ही हैं पहले से, उसके बाद भी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो भी है, अगर आपको डाउट्स हैं कि आपको बिजनेस ही करना चाहिए था या कुछ और, तो बिजनेस ही करना चाहिए था, सही कर रहे हो। नहीं पता था तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि ये कुछ चीज़ें हैं। और देख लेती हूँ आपके लिए कार्ड्स। ठीक है, तो ये रहे लाइफ पर्पस। आपका लाइफ पर्पस देखेंगे क्या है। लाइफ पर्पस ऑरिकल कार्ड्स हैं ये। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, एंजल्स प्लीज़ बताइए कि उनका लाइफ पर्पस क्या है, क्या करना चाहिए, जानना चाहते हैं वो। प्लीज़ हमारी हेल्प करें, प्लीज़ बताएं। राइटिंग मैंने कहा था ना, हो सकता है आपको लिखने का शौक हो, और यहाँ पर भी कार्ड्स ऐसे ही हैं जो राइटिंग की बात कर रहे हैं। और देखो यहाँ पर सामने से भी आ गया कार्ड, क्योंकि यहाँ इन कार्ड्स में तो ये है कि कहीं लिखा नहीं है, तो आपको लग सकता है कि शायद ऐसा हो या नहीं हो, लेकिन यहाँ पर कंफर्मेशन। ओ हाय रे ये मेरा कैमरा ये मेरे कैमरे के साथ ना, पता नहीं इसको क्या दुश्मनी है मेरे से। ये हिलता ज़रूर है। फ्लावर्स, ओके, तो हो सकता है आपको फूल बहुत पसंद हो। तो आप गार्डनिंग भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप वो भी कर सकते हो। लाइफ पर्पस आपका है। वैसे मुझे ये लगता है कि आपको ना पेड़ पौधे लगाना चाहिए, वो अच्छा रहता है। ठीक है, अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है ना, जैसे कुछ लोगों को पितृ दोष वगैरह होता है, एंसेस्टर्स की हीलिंग करवाते हैं वो लोग, तो आप ये पेड़ पौधे लगा सकते हो, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप हीलिंग नहीं भी करवाओगे ना, तब भी आपकी हीलिंग हो जाएगी। और देख लेते हैं कार्ड्स, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सिर्फ 2 कार्ड्स में नहीं निकाल रही। हिस्ट्री, रिसर्च, रीडिंग, रिसर्च, एजुकेशन हेल्प यू गेन कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी अबाउट योर करियर। ठीक है, तो आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करो। वैसे तो मुझे लगता है कि आप ये सब करते ही होगे, रिसर्च करने का शौक़ होगा आपको, पढ़ने का शौक़ होगा, लेकिन यहाँ पर एंजल्स भी वही कह रहे हैं कि यही करना है आपने। इससे क्लैरिटी मिल जाएगी आपको, क्या करना चाहिए आगे, क्या नहीं करना चाहिए। वैसे मुझे लगता है आप एक अच्छे राइटर बन सकते हो, क्योंकि 2 बार ही ऐसा कार्ड आया है, तो आप ये कर सकते हो, इस फील्ड में जा सकते हो। इन्फिनिट अबंडेंस, मैंने कहा था ना दिसंबर में कुछ ना कुछ होने वाला है, और देखो यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड आ गया। अगर कोई पैसा वैसा रुका है ना, तो वो आ जाएगा दिसंबर में आपके लिए। ठीक है, बढ़िया सी अच्छी सी कोई न्यूज़ मिल सकती है। कोई अगर किसी जॉब का वेट कर रहे थे, मतलब कि कहीं इंटरव्यू दिया था, सोच रहे थे कि पता नहीं कॉल आएगा या नहीं आएगा, तो वहाँ से आ सकता है। कोई नया बिजनेस करना चाहते थे तो वो कर सकते हो। और कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत अच्छा। तो आपके लिए मैं यही कहूँगी कि बेहतर होगा आप एक ना पढ़ने की आदत डाल लो। ठीक है, ढेर सारी किताबें पढ़ा करो और न्यूज़पेपर पढ़ा करो। बहुत ही कम लोग पढ़ते हैं न्यूज़पेपर मैंने देखा है।
क्या करेंगे, न्यूज़पेपर लेंगे तो उसमें से कुछ चीज़ें, कुछ न्यूज़ देख लिया कि हाँ मुझे ये पढ़ना चाहिए, वो पढ़ लिया, बाकी का छोड़ दिया। तो ये नहीं करना है, ठीक है। पूरा पढ़ा करो, पढ़ने की आदत डालो और किताबें पढ़ो ज़्यादा से ज़्यादा। राइटिंग में अगर इंटरेस्ट है तो आप कुछ भी लिख सकते हो, किताबें लिख सकते हो, कविताएं लिख सकते हो और कुछ ऐसे कोटेशंस डाल सकते हो मोटिवेशनल, ठीक है। स्पीकर बन सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर, या फिर कोई भी डिफेंसिव जॉब जो हैं वो कर सकते हो। वैसे फन लविंग हो आप तो इस तरीके के काम कर सकते हो जहाँ पर आपको खुशी मिले, क्योंकि अगर कोई ऐसा काम आप नहीं करोगे तो वो थोड़े दिन ही चलने वाला है। आपका नेचर ही कुछ ऐसा है, आपको बहुत ही जल्दी आप ऊबने लग जाते होगे चीज़ों से। तो जो आपका दिल करे ना वो आप कर सकते हो। यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके के जॉब्स कर सकते हो, वैसे जो आपका दिल करे वो आप कर सकते हो। टीचर आप वैसे बहुत अच्छे बनोगे, ठीक है। अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो इस फील्ड में जा सकते हो। और काफ़ी इंट्यूटिव हैं आप, तो आप हीलिंग भी सीख सकते हो, हीलिंग और टैरो कार्ड रीडिंग, ठीक है, ये कर सकते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। करियर आपका जो भी हो, आपकी किस्मत ना चमकेगी। मतलब कि जो भी काम करोगे उसमें अबंडेंस ही अबंडेंस होगी। ठीक है, ये कंफर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ। और हाँ, और कुछ यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। अगर जॉब करना चाहते हैं तो टीचर बन सकते हैं, और बिजनेस अगर करेंगे कोई भी तो वो चलेगा, ठीक है। टेंशन बिल्कुल भी ना लें, चाहे तो एक स्कूल खोल सकते हो, अगर पॉसिबल है आपके लिए तो स्कूल खोल सकते हो, वो अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पर भी एक कार्ड आया था, मैं दिखा देती हूँ, ये देखो, बॉटम ऑफ द डेक। तो अगर आप चाहते हैं कोई स्कूल खोलना तो वो कर सकते हो, या और फाइनेंस खोलना, या वहाँ पर कोई काम करना तो वो कर सकते हो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो ये थी गाइस आपकी रीडिंग, छोटा सा रीडिंग है ये। होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो, तो जिन्होंने नाइट ऑफ पेंटिकल्स चूज़ किया है और जानना चाहते हैं कि उनको किस क्षेत्र में जाना चाहिए, करियर बनाना चाहिए, ठीक है, तो उनके लिए मैं कार्ड्स निकालूंगी, बताऊंगी। और जो लाइफ पर्पस है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको, आपका लाइफ पर्पस क्या है, ठीक है। तो ये रहा कार्ड यहाँ पर, और ये रहे आपके कार्ड्स। यहाँ पर है जजमेंट, यहाँ पर है चैरियट, यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। तो आप एक अच्छे टीचर बन सकते हो, पाइल 1 में भी ऐसा ही आया था, टीचर बन सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छे टीचर। या फिर आप कर सकते हो, मैं कुछ और कार्ड्स निकालूंगी उसके बाद बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। क्वीन ऑफ वांड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स। ऑफर्स मिलते हैं लेकिन आपको पसंद नहीं आते। और जो चाहिए वो नहीं मिलता, जो नहीं चाहिए वो मिलता है। बताओ कैसे एक्सेप्ट किया जाए, बताओ भाई। तो रात रात भर जागते हैं आप, सो नहीं पाते, आपकी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती। ऐसा भी हो सकता है कि कोई जॉब पहले से ही कर रहे हैं वो, लेकिन अच्छी नहीं लग रही, पसंद नहीं आ रही, साथ वाले लोग अच्छे नहीं हैं इसलिए परेशान है। हो सकता है गवर्नमेंट जॉब हो आपका, छोड़ने का दिल करता है ना। बताना मुझे कमेंट में। ओके, तो जो भी है, तो एक पता है मुझे क्या दिख रहा है, इन्वेस्टिगेटर, एक इन्वेस्टिगेटर बन सकते हो। ओके, या फिर वही मैंने कहा ना कि स्कूल खोल सकते हो, टीचर बन सकते हो, बच्चों के साथ काम कर सकते हो आप, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और मैं इसलिए नहीं कह रही कि आपको प्यार जैसे यहाँ पर कार्ड्स हैं वो मुझे ये बता रहे हैं कि हो सकता है आपको बच्चों से लगाव हो, लेकिन जिनको नहीं है ना उनको भी मैं बोल रही हूँ, ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको बच्चों से, ठीक है। हो सकता है आप जिन्होंने भी ये वाला पाइल चूज़ किया है, डिवोर्स हुआ हो उनका,
लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही हो, ठीक है, हेल्थ में भी प्रॉब्लम रहते हो, कुछ ऐसा होगा ज़रूर आपके साथ। या फिर कुछ भी ऐसा होगा कि काम पहले तो बनता नहीं है, फिर काफ़ी दिनों के बाद में बनता है, तो बनने के बाद भी आप पूरी तरीके से खुश नहीं हो पाते, कुछ ऐसा होता होगा आपके साथ। अगर ऐसा होता है ना, शायद इसीलिए कार्ड यहाँ पर आया। तो बच्चों के साथ ना थोड़ा अच्छे से पेश आया करो, अगर नहीं आते हो तो ओके, आते हो तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं आते हो तो उनको थोड़ा ज़्यादा पैम्पर किया करो, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। राशियाँ मैंने नहीं बताई, शायद राशियाँ यहाँ हो सकती हैं, आप हो सकते हो सिंह राशि के, या फिर हो सकते हो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या फिर एयर साइन में कोई भी हो सकते हो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। ये राशियाँ हो सकती हैं आपकी। तो जो भी है, बच्चों से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हो, या घर से ही कोई काम कर सकते हो सकता है आपको ज़्यादा बाहर जाना पसंद ना हो, बाहर जाकर काम करना पसंद ना हो, तो आप घर से भी कोई काम कर सकते हो, जैसे फ्रीलांसर, ठीक है, फ्रीलांसिंग का काम, या फिर डाटा एंट्री, इस तरीके के जो काम होते हैं वो कर सकते हो, या कुछ भी क्रिएटिव, क्योंकि क्रिएटिव तो आप हैं, तो वो कर सकते हो। कुछ नहीं तो जज बन सकते हो, बहुत अच्छे जज बनोगे ओके, या पॉलिटिक्स में जा सकते हो, ऑडिटर, या नेटवर्किंग, ट्रांसपोर्ट, इस तरीके के काम कर सकते हो, आपके लिए अच्छे रहेंगे, सक्सेस मिलेगी आपको। ओके, लाइफ पर्पस के लिए भी देख लेती हूँ क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। थोड़ा अपने गुस्से को और अपनी ज़िद को ना कम करो, गुस्सा बहुत आता है, ज़िद्दी बहुत हैं आप, ये आदतें हटा दो अपने अंदर से। गुस्सा वैसे ना मुझे भी आता है कभी कभी लेकिन मैं बदल रही हूँ खुद को, ये चीज़ अच्छी नहीं होती। ऑथर, ओके, इंट्यूटिव हैं आप काफ़ी, और हो सकता है आपको पढ़ने का बहुत शौक हो। वापस से शफल करूँगी, कार्ड्स गिर गया था, आना होगा तो फिर आएगा ओके, ये कार्ड लेती हूँ, ऑप्शंस। ओके, तो अभी हाल फिलहाल में ना जो भी आपको दिख रहा है सामने वो आप कर सकते हो हाल फिलहाल में, ठीक है, जो भी आपको सामने दिख रहा हो। इसका मतलब ये है कि या तो आपको एंजल नंबर्स बहुत दिख रहे होंगे, और कुछ ऑप्शंस भी आ रहे होंगे आपके सामने, ठीक है, हो सकता है किसी ने कुछ प्रपोजल दिया हो, जैसे कि यहाँ पर दिख ही रहा है आपको प्रपोजल तो मिल रहे हैं, लेकिन शायद आप वो करना नहीं चाहते, तो यहाँ पर एंजल्स ये कह रहे हैं कि अभी करो, जो भी सामने दिख रहा है ना उसको करो, भले ही वो छोटा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए उससे, आप करना शुरू करो, धीरे धीरे करके ना जो आप चाहते हो वही आपको मिल जाएगा, लेकिन शायद धीरे से। ये होता भी है आपके साथ, मुझे लगता है आप जो चाहते हो आपको मिलता तो है, लेकिन शायद देरी से, और शायद आप में धैर्य नहीं है, यही दिक्कत होती है, तभी आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है। बॉडी वर्क, तो आप चाहो तो जिम खोल सकते हो, ठीक है, योगा टीचर बनना चाहो तो बन सकते हो, एनर्जी हीलिंग कर सकते हो, हीलर बन सकते हो, रेकी हीलिंग जैसे ये जो होते हैं काम कर सकते हो। ओके, एनिमल्स, तो एनिमल्स से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हो, या फिर मुझे ऐसे लगता है इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसको सुनते नहीं हो, या फिर कुछ ऐसा काम आपको पसंद है जो आपको लगता है कि उसमें आपका करियर बन नहीं सकता, आपको शायद सिंगिंग हो सकता है, आपको लगता हो कि इस फील्ड में जाना चाहिए, और लेकिन उसमें कोई या तो कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है आपको, या फिर आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा किसी भी वजह से, आपको लगता है कि शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन म्यूज़िक से तो प्यार है आपको, गाने गाना पसंद होगा, आवाज़ प्यारी होगी, देखने में भी काफ़ी काफ़ी सुंदर होगे आप, तो
वैसे यहाँ पर एंजल्स क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आप एक योगा टीचर बन सकते हो, एनर्जी हीलिंग का काम कर सकते हो, रेकी हीलर बन सकते हो, ठीक है। जो भी ऑप्शंस अभी आपके सामने आ रहे हैं उनको लेते जाओ, किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना है। ऑलराइट, एनिमल्स से जितना हो सकता है जुड़ने की कोशिश करो और उनकी हेल्प करो, उनको खाना खिलाना, पानी पिलाना, ये सब करो। कुछ समय के बाद ना आपके सामने खुद ही ऐसे ऑप्शंस आएंगे जो कि आप चाहते हो कि आए, ठीक है। तब उस तरफ आप अपने कदम बढ़ा सकते हो। लाइफ पर्पस के जो कार्ड्स हैं उसमें हालांकि ऐसा ही लिखा है। और जो सारे कार्ड्स हैं उनमें तो मैंने आपको बता दिया। आप डॉक्टर बन सकते हो और आप स्कूल खोल सकते हो, टीचर बन सकते हो, ओके, जज बन सकते हो, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का कोई काम जो है वो कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके के काम अगर आप करोगे तो आपको अबंडेंस मिलेगी। लेकिन ना पहले आप थोड़ा अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, हेल्थ को ठीक करो, उसके बाद कुछ आगे करना है। बोलने में तो बहुत तेज हो गए आप लोग तो कुछ और सोचने की आदत भी कम करो, कम सोचा करो, ठीक है। सो ये है आपकी रीडिंग, छोटी सी रीडिंग है। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जिन्होंने चूज़ किया है, उनके लिए अब मैं कार्ड्स देखूंगी, बताऊंगी किस क्षेत्र में आपको जाना चाहिए, आपका करियर आपको बनाना चाहिए। तो देखते हैं क्या है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, पेज ऑफ वॉन्ड्स। कोई भी ऐसा नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ, फ़ोन, मोबाइल, कंप्यूटर, कोई भी ऐसा काम जहाँ पर आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा, बात बहुत अच्छे से करते होंगे, तो ऐसे किसी फील्ड में जा सकते हो, ठीक है। अभी वो आपको पता होगा। जैसे कॉल सेंटर होते हैं, इनमें कर सकते हो जॉब, या फिर इलेक्शन में खड़े हो जाओ जैसे ये खड़े हुए हैं सच बता रही हूँ, जीत जाओगे आप। और जो कार्ड्स निकाल लेती हूँ, बताती हूँ। देखो, आपका बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, तो कोई भी ऐसे फील्ड में आप जा सकते हो जहाँ पर आप अपनी बात सबके सामने रख सकते हो, ठीक है। लोगों को बदल सकते हो, उनके सोचने का नज़रिया किसी भी चीज़ को लेकर, कोई भी टॉपिक उठा लो, उस टॉपिक को लेकर। तो वही मुझे लगा कि एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हो, बन जाओ, और मैं भी वोट दूंगी आपको ओके। और नहीं तो फ़ोन कंप्यूटर से जुड़े हुए जो काम होते हैं ना, ऐसे कर सकते हो, इनमें काफ़ी सक्सेस मिलेगी। या फिर किसी न्यूज़ चैनल में जा सकते हो, ठीक है, रिपोर्टर बन सकते हो, न्यूज़ रिपोर्टर। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, ये पहले भी आया था, और द डेविल। ओहो, डेविल डॉक्टर बन सकते हो, ठीक है, डेंटिस्ट बन सकते हो। और तो यहाँ पर राशियाँ हो सकती हैं आपकी, फायर साइन हो सकते हो आप, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, या फिर जेमिनी, या फिर लिब्रा, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये आपकी राशियाँ हो सकती हैं। बस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यही बताऊंगी, मुझे अभी भी वही लग रहा है। या फिर तो आप बिजनेस कर लो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिजनेस कर लो, ठीक है। सेल्स में कर सकते हो, वो बहुत अच्छा चलेगा आपका, वरना तो बिजनेस ही करो, वो ठीक है। अगर कुछ इनमें से समझ नहीं आ रहा तो बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, तो काफ़ी सारे लोगों से रेजोनेट होगा, काफ़ी सारे लोगों से नहीं होगा। वैसे है तो आपको देश भर की चिंता, तो बन जाओ आप पॉलिटिशियन ही, वही अच्छा है आपके लिए दुनिया के लोगों की चिंताएं हैं आप आपके ही कंधों पर सारा भार है। योगा टीचर बन सकते हो, ज़रूरत भी है आपको, सच बता रही हूँ। 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पर, इतना सोचते हो
मैं तो ये देख रही हूँ कि नहीं बोलूँगी अब मैं ऑरिकल कार्ड्स, तो आप चाहो तो अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो, ठीक है, रीडर भी बन सकते हो सकता है आपको इंटरेस्टिंग लगता हो ये काम, आपकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छी हो तो आप ये इस फील्ड में जा सकते हो। हेल्थ का ख्याल रखना आपने भाई, वही मुझे लग रहा है कि इतना सोचते हो, इसीलिए योगा का भी कार्ड आ गया। अपने चक्रा जो है बैलेंस में रखना भाई आप लोग, ठीक है। म्यूज़िक, हो सकता है म्यूज़िक का काफ़ी शौक हो, लगता है लिखने का शौक होगा आपको काफ़ी। सेंसिटिविटी, आई थिंक किसी कार्मिक कनेक्शन में हैं आप, या फिर तो कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में जिसकी वजह से एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सेंसिटिव होने की ये जो आदत है, आपका जो नेचर है ना, इसको थोड़ा चेंज करो, ठीक है। योगा करो, थोड़ा मेडिटेशन अच्छे से करो, और उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं आप लोग तो आप कोई टैरोट रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। म्यूज़िक सुना करो, टेंशन में लग रहे हो आप लोग मुझे, और आई थिंक कोई डिसीजन लेना है उसको लेकर परेशान है। ये है आपके साथ, आपको ना अपनी, हो सकता है आप लोग पहले से ही पॉलिटिशियन हो, कुछ हो, या किसी बड़े ओहदे पर हैं आप लोग, लोग आपको जानते हैं, आपको बहुत मानते हैं, और कुछ ऐसा आपकी लाइफ में चल रहा है जिसकी वजह से आपको डर लग रहा है आपकी रेपुटेशन पर असर ना पड़ जाए, या फिर ऐसा ना हो कि आपकी लोग रिस्पेक्ट करना बंद कर दें, या फिर काम का बोझ बहुत ज़्यादा है आप पर, और कुछ है, कुछ तो है यहाँ पर, या फिर रिलेशनशिप को लेकर परेशान है। हो सकता है आपको सिंगल रहना हो, लेकिन प्रेशर आ रहा हो घर वालों की तरफ से शादी के लिए, या कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी है, यहाँ पर अभी जो लाइफ पर्पस के लिए मैंने कार्ड्स निकाले हैं उसमें आया सबसे पहले योगा, तो पहले योगा करो, खुद की एनर्जी को बैलेंस में लेकर आओ, उसके बाद अपनी इंट्यूशन को सुनो, ईश्वर क्या कहता है सुनो, अपनी अंतरात्मा को सुनो, और उसके बाद फैसला करो, ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे ऐसा लगता है कि आप जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ किया है, ठीक है, उनके साथ में कुछ ऐसा है कि आप लोग ना पहले सोसाइटी, फैमिली, फ्रेंड्स, इनका सबका आपको सोचना है, और बाद में कहीं पर आपका खुद का नंबर आता है, ये ना गलत है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन गलत मैंने ऐसे कहा कि पहले आप खुद के बारे में, खुद को तो पहले खुश करो, पहले अंदर से खुद में तो खुशी होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, तब तो आप दूसरों के बारे में सोच पाओगे। यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे आप दूसरों के बारे में सोचते रहते हो, और फिर जो आप करते हो ना, फिर उसमें खुश होने की कोशिश करते हो ज़बरदस्ती, मतलब मुझे खुश होना है इसी में होना, यही है मेरी डेस्टिनी, तो ये गलत है, ठीक है। पहले खुद से प्यार करो, खुद की खुशी के बारे में सोचो, और बेशक अपने अपनों के बारे में सोचो, अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में सोचो, उनको प्यार करो, सोसाइटी के बारे में सोचो, सभी के देश के बारे में सोचो, ठीक है, दुनिया के बारे में, देश के बारे में, सबके बारे में सोचना है, ठीक है, लेकिन पहले खुद तो क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि आप ना दूसरों की परवाह इतनी ज़्यादा करते हो कि आप हेल्दी रिलेशनशिप में ही नहीं आते, ऐसे लोग ही आपके आसपास नहीं हैं जो कहीं ना कहीं से आपको दिल से खुश रख पाएँ, कर पाएँ। आप किसी के कनेक्शन में आते हो ना तो सिर्फ इसलिए क्योंकि हाँ ठीक है, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ऐसा मेरा फैमिली चाहती है, ऐसा सोसाइटी चाहती है, ऐसी सोसाइटी की मांग है, तो मुझे वो करना है। देन व्हाट अबाउट यू? तो पहले खुद को तो देखो, पहले खुद के बारे में सोचो। देखो हम क्या कहते हैं कि पहले खुद को हेल्दी रखो, तब तो आप दूसरों की हेल्प कर पाओगे, राइट। आप सपोज आपके सामने मतलब कोई भी परिस्थिति ऐसी आ जाती है, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि आप एक पॉलिटिशियन बन जाओ, ठीक है, आप कल को एक नेता बन जाते हो, और आपके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, ठीक है, इस देश की जिम्मेदारी आप पर आ जाती है। उस वक्त अगर आप ये कहोगे कि हाँ मुझे देश का ही सोचना है, उनका ही भला करना है, उनके लिए सब कुछ करना है, और आप खुद की हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे,
और खुद की इच्छाओं को पूरा नहीं कर रहे हो, उनको मारते जा रहे हो, तो एक दिन क्या होगा, एक दिन ये होगा कि आप कुछ करने लायक रह ही नहीं जाओगे। आप दूसरों को तभी खुश रख सकते हो जब आप दिल से खुश हो, ठीक है। उसके लिए कुछ छोटी मोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें कभी कभी ऐसा हो जाता है कि छोड़ना पड़ जाता है कुछ समय के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं हमेशा के लिए। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो चाहिए आपको वो आपको अगर अभी नहीं मिल रहा है तो हो सकता है थोड़ा देरी से मिले, तो थोड़ा धैर्य रखो, उसके लिए प्रयास करते रहो, फाइट करते रहो, मिलेगा ज़रूर, ये भी मिलेगा और वो भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है, तो वो कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो कार्ड्स है ना, जो जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, उनका मुझे यही एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ कि लाइफ में सब कुछ दूसरे क्या चाहते हैं, दूसरे क्या चाहते हैं, दूसरे जो चाहेंगे, ठीक है। तो वो मैं कह रही हूँ कि जब तक आप में सेल्फ लव नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर आपको ये लगता है कि दूसरों का ही सोचने में, दूसरों का ही अच्छा चाहने में आपका अच्छा होगा, तो ऐसा भी नहीं होता। लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि आपने उनके लिए क्या किया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से आप करना ही छोड़ दो, मैं वो भी नहीं कह रही कि आप दूसरों का ख्याल रखना छोड़ दो, क्योंकि मैं खुद करती हूँ, ठीक है ना। लेकिन मुझे खुद का भी ख्याल रखना है, मैं एक हीलर हूँ, मैं हील करती हूँ, लोगों को रास्ता दिखाती हूँ, वीडियोस डालती हूँ। मैंने कहा भी था कि देखो मैं अभी बीमार थी और इसलिए मैं वीडियोस नहीं डाल पाई, तो मुझे लगा कि मुझे आराम करना चाहिए, मैंने आराम किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि जब तक मैं अंदर से स्वस्थ नहीं हो पाऊंगी तब तक मैं दूसरों के लिए रीडिंग क्या करूंगी। अभी पता चला सिर्फ 7 से 8 दिनों का मैं ब्रेक ले रही हूँ। अगर इसी तरीके से करती रही यही सोचकर कि नहीं मुझे तो वीडियोस डालने हैं, मुझे तो डालने हैं क्योंकि लोग वेट कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, महीने भर के लिए नहीं डाल पाऊंगी। यानी कि किसी को अगर मेरी ज़रूरत है, कोई पर्सन रीडिंग लेने आता है, कोई परेशान है, तकलीफ़ में रो रहा है, तो मैं चाहकर भी उसकी रीडिंग नहीं कर सकती, मैं तो पड़ी हूँ बिस्तर पर, ठीक है ना। तो हम दूसरों की हेल्प तभी कर सकते हैं जब पहले तो अपनी कर लेना, पहले तो हम खुद से अंदर से खुश हो ले। मैं कार्ड रीड करती हूँ ना, आप लोग नहीं मानोगे, अगर मुझे अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा होता है ना, तो मैं बोल देती हूँ लोगों को कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, अभी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मुझे ये रहता है कि अगर मैं अंदर से खुश नहीं हूँ तो मैं कैसे किसी की एक्यूरेट रीडिंग दे पाऊंगी उसको, क्योंकि मैं दुखी हूँ ना, मैं परेशान हूँ, तो कैसे उनको बता पाऊंगी कि उनकी लाइफ में क्या होने वाला है। इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करती हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जब आप उस मेंटल स्टेट में होगे ना, जब आपको सब कुछ अच्छा लग रहा होगा, आप भीतर से अंदर से खुश होगे, तो आप दूसरों को भी सही दूसरों का भी मार्गदर्शन सही तरीके से कर पाओगे। तो पहले खुद का सोचो, ठीक है, खुद को हेल्दी रखो, हैप्पी रखो, तब आप कुछ कर पाओगे अपनी लाइफ के लिए भी और दूसरों के लिए भी। और वो जो लोग आपके जो भी डिसीजन हैं आप वो मानने को तैयार नहीं है या कुछ आपके सपोर्ट में नहीं है, तो वो भी सपोर्ट में आएंगे। पहले अपने अंदर उतनी मजबूती तो लेकर आओ, लड़ने की हिम्मत तो जुटाओ। वो सब कुछ करने से पहले ही आपने मन ही मन में सब कुछ सोच लिया, एक बड़ा सा पूरा स्टोरी बना लिया कि हाँ ऐसी 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 प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा ऐसा होगा, तो ऐसा करते हैं, करते ही नहीं है वो काम। तो इससे बाहर निकलो, ठीक है। मुझे नहीं पता कि मैं इतनी सारी बातें क्यों आपको बोल रही हूँ, पता नहीं मुझे क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है, लेकिन आप जो भी हैं, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, उनको मैं बताऊंगी कि भाई अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में, तो मैंने बस आपको बताया कि मुझे ऐसे लगता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, आगे आपकी मर्जी, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही, मैं सिर्फ अपने आप को आपकी जगह रखकर ये सब कुछ बोल रही हूँ। मैं नहीं जानती मैं किसको बोल रही हूँ, कौन सुनेगा, किसके लिए यूनिवर्स मुझे बोल रही है ऐसा बोलने के लिए, लेकिन जो भी है मैं खुद को आपकी जगह रख रही हूँ और फिर बोल रही हूँ। मत सोचिएगा कि मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रही हूँ कि हाँ मैं तो, मेरे सामने तो परिस्थितियाँ ऐसी आई नहीं हैं, तो मतलब इसके सामने तो परिस्थितियाँ ऐसी आई नहीं हैं तो ये तो ऐसे ही बोलेगी। नहीं, ये मैं नहीं बोल रही, ये यूनिवर्स आपको बोल रही है, ठीक है। तो बस यही कहना था मुझे मुझे नहीं पता मैं किसको बोल रही हूँ, जिसको भी बोल रही हूँ, जिसके साथ में रेजोनेट करा हो, जिससे ये संबंधित हुई हो बातें, तो आप मुझे बताइएगा ओके ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताएं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर कुछ बुरा लगा हो तो क्षमा करें ओके फिर से आऊँगी एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।